नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये खबर उन लोगों के लिए भी बेहद ज़रूरी है जो लोग को पैसे की आवश्यकता है और उनको इंस्टेंट लोन की ज़रूरत है। आपने अक्सर अपने सोशल मीडिया पर काम करते हुए देखा होगा, चाहे वो फ़ेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम, जिस पर आप 24 घंटे में से करीब 8 से 10 घंटे लगातार एक्टिव रहते हैं। ये जो सोशल मीडिया के ऐप हैं, ये आपके लिए जानलेवा बनने जा रहे हैं। उन लोगों के लिए जिन्हें पैसे की ज़रूरत है या जिन्हें लोन की आवश्यकता है। ये लोन के ऐप हैं जिनको आपने देखा होगा जब आपने फ़ेसबुक पे काम करते हैं, जब आपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर काम करते हैं तो आपने देखा होगा इनका विज्ञापन जो आता है कि 2 मिनट में लोन प्राप्त करें, 2 मिनट में इंस्टेंट लोन प्राप्त करें, मनचाहा लोन प्राप्त करें, बिना किसी कागजी कार्रवाई के सिर्फ 2 मिनट में। ये वो लोन हैं जो आपको कर्ज नहीं बाँट रहे हैं, आपको मौत की तरफ खींच रहे हैं। ये लोन बेहद जानलेवा साबित हुए हैं। आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने जा रहे हैं। दरअसल ये जो मनी ऐप हैं जो आपको इंस्टेंट लोन यानी कि बिना किसी कागजी कार्रवाई के 2 मिनट में आपके अकाउंट में पहुंचा देते हैं, ये लोन आपके लिए कितने जानलेवा साबित हो रहे हैं। ये एक पूरा नेटवर्क है जो चाइना से कंट्रोल हो रहा है। इसके सभी लोन के सर्वर जो हैं वो चाइना में एक्टिव हैं और इनका जो काम करने वाला समूह है वो भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, बांग्लादेश, तेलंगाना और जो है पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, केरल जैसी जगहों पर ज़्यादा एक्टिव है। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर साइबर एक्सपर्ट्स हैं और ये वहाँ पर एक समूह बना करके काम करते हैं और ये सीधे-सीधे चाइनीज़ सर्वर से अटैच होते हैं जिसके माध्यम से ये लोगों को इंस्टेंट लोन देते हैं। दरअसल इन सारे लोगों का काम है कि भोले-भाले भारतीय ग्राहकों को फंसाना। ये खेल कब शुरू हुआ? ये खेल शुरू हुआ 2019-20 से, जब भारत में कोरोना की लहर आई थी और लोगों को पैसे की दिक्कत हो रही थी और भारतीय बैंक यानी जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं वह लोगों के लोन के एप्लीकेशंस को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। यानी कि उस समय सभी कार्यालय बंद थे और बैंकें भी ज़्यादातर बंद रहती थी, 2 या 3 घंटे के लिए काम करती थी। लेकिन कोरोना काल के चलते लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे और लोगों को पैसे की बेहद सख्त आवश्यकता पड़ गई थी। उस समय इन चीनी कंपनियों ने भारत में एक ऐसा जाल बिछाया जिसके चलते भारत में हजारों नहीं लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि इस लोन का शिकार भारत में 50 लाख से ज़्यादा लोग हो चुके हैं और अब तक 150 से ज़्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं। ये वो आंकड़ा है जो डराने वाला है, क्योंकि ये जो एक मकर जाल बना जा रहा है हमारे चारों तरफ, इसमें हमारे भारत के युवा फंस रहे हैं। कोरोना काल से शुरू हुआ, ये सारी कंपनियों के ऐप जो हैं वो 2019 और 20 में ही एक्टिव हुए और कहा जा रहा है कि भारत में अब तक करीब 50 करोड़ लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। हालांकि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इस पर शिकंजा कसा और कई सारे 90 चीनी ऐप को बंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये अलग-अलग नामों से अभी भी भारत में सक्रिय हैं और जब आप सोशल मीडिया अकाउंट पर काम करते हैं तो आप देखते हैं कि ये ऐप लगातार आपको अटैक करते हैं और भारतीय युवा जिनको लोन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है वो इस पर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। दरअसल ये वो लोन ऐप हैं जो इंस्टेंट लोन देते हैं बिना किसी कागज़ के। इनका पूरा खेल ये होता है कि जब ये आपको लोन देते हैं तो आपके पास सिर्फ पैन और आधार कार्ड मांगते हैं। हम इतनी जल्दी में होते हैं कि जब हम लोन लेते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो हमसे क्या मांग रहा है। जिन जिन चीज़ों को वो मांगता है हम उस पर लगातार टिक करते जाते हैं और एग्री का बटन दबाते जाते हैं या फिर अलाउ करते हैं। दरअसल जब ये लोन ऐप लोन देते हैं तो उसके पहले ये आपके फ़ोन की फेसबुक, सोशल मीडिया
और आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट या व्हाट्सएप लिस्ट है उसको अलाउ करवा लेते हैं, और जिसके चलते आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट उनके पास चले जाते हैं। बस जैसे ही आप इन लोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट को अलाउ करते हैं और आपके खाते में पैसा ट्रांसफर होता है, उसके बाद से ही आपकी जिंदगी एक ऐसे मकड़जाल में फंस जाती है जिससे निकलना असंभव है, नामुमकिन नहीं, मैं असंभव कहूंगा। क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो चौंका देने वाली है। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि अब तक जो सवा सौ भारतीय सुसाइड कर चुके हैं। एक बच्ची ने, 23 साल की बच्ची ने इस पर लोन लिया था 3400, और उसको 10 दिन के अंदर चुकाना पड़ गया 3,41,000 रुपए, और वो नहीं चुका पाई, और 3400 लोन के बदले उस 23 साल की लड़की ने मर जाना ज्यादा बेहतर समझा। एक ऐसे ही युवक ने 6,000 रुपए लोन लिया था और कुछ महीनों में उसका लोन 6 लाख रुपए हो गया। उसने भी सुसाइड का अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके घर वालों ने अपने खेत बेच करके उसका पैसा चुकाया और उसकी जान किसी तरह से बचाई। ये तो वो लोग थे जो प्रकरण में सामने आए, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी जान दे रहे हैं और इस मामले को, सच्चाई को सामने नहीं ला रहे हैं। दरअसल जैसे ही ये लोन आपके खाते में ट्रांसफर होता है, वैसे ही आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इनको हर 7वें दिन आपको लोन चुकाना होता है, और जो 7 दिन का काउंटडाउन होता है उसमें भी आपको चैन से नहीं रहने देते हैं। तीसरे दिन के बाद से ये आपको लगातार दिलाते हैं याद कि आपको किस दिन कितना पैसा जमा करना है, और दिन में 36 मैसेज कॉल इनके बराबर आते हैं। और जब 7वां दिन पार हो जाता है और आप लोन नहीं चुका पाते हैं, तब फिर इनका खेल शुरू होता है, और ये आपके एक मैसेज करते हैं कि अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो हम आपके सारे रिश्तेदारों को, सारे दोस्तों को बता देंगे कि आपने लोन नहीं चुकाया। और ये दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करना शुरू कर देते हैं, नज़दीकी लोगों को जो भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में होते हैं, उन लोगों को फोन करके ये पैसे जमा चुकाने की बात करते हैं। अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो ये उन रिश्तेदारों को भी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं होता है। अगर आपने लोन नहीं लिया चुकाया है तो आपके फोन के नीचे ये चोर या फ्रॉड लिख करके सोशल मीडिया पर आपकी फोटो अपलोड कर देते हैं और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूल धूसरित कर देते हैं। इसके अलावा इनका एक खेल ये है कि अगर आपने लोन चुकाया है और आपकी कुछ किस्तें बाकी हैं तो ये एक ऑफर देते हैं। ये ऑफर होता है आपके रिश्तेदार को भी फंसाने का जरिया। ये कहते हैं कि हम आपके लोन को कम कर देंगे, आपके लोन की कुछ किस्तें माफ कर देंगे, लेकिन अगर आप अपने लोन की किस्त किसी दूसरे बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कराइए या दूसरे मोबाइल नंबर से आप ट्रांसफर करिए, और जैसे ही दूसरा मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते में पैसा जमा करता है लोन के खाते में, उस फोन की भी सारी हिस्ट्री इनके पास आ जाती है और ये उसको भी ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण सामने आया है जिसमें साइबर एक्सपर्ट रवि कहते हैं कि उनके जानने वाले को उसने लोन लिया था, कुछ किस्तें चुकाई, फिर उसका लोन कम हो गया, तो उसने कहा कि आप किसी अपने नज़दीकी फ़ोन नंबर से हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराइए, और जब उस बैंक अकाउंट से पैसा जमा, उस फ़ोन से पैसा जमा हुआ तो उसके भी फ़ोन रिकॉर्ड उन्होंने ले लिया और उसके बाद उसको भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दरअसल वो महिला थी जिसकी फोटो को उन्होंने ब्लैक कर दिया, जिसकी फोटो को उन्होंने हैक कर लिया और उस फोटो के बाद उसका वीडियो पॉर्न साइट पर डाल दिया। इस तरह से उस युवती को भी ब्लैकमेल किया गया जो उस रिश्तेदार की थी जिसने लोन लिया था। ये एक बड़ा कुचक्र चल रहा है, इसके चलते लोग सुसाइड कर रहे हैं। दरअसल ये लोन ऐप भारत में पूरी तरह से बैन है और आरबीआई इसकी अनुमति नहीं देता है। आरबीआई बराबर सावधान करता है कि ऐसे लोन ऐप से लोन ना लें, इसीलिए ये लोग भारतीय बाजार में इस लोन ऐप का अधिकृत तरीके से विज्ञापन नहीं कर पाते हैं और सिर्फ ये सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिसमें गूगल इनका लगातार विज्ञापन करता है। और गूगल हालांकि कई बार सरकार की चेतावनी के बाद ऐसे ऐप को हटा चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कई ऐप ऐसे हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाते समय आपके पास आते हैं, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके जाल में फंस जाते हैं। रवि बताते हैं कि इस लोन ऐप को अगर आप लोन चुका भी दें तो भी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, और एक बार आपने लोन ले लिया
तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि असंभव है इससे पीछे हट पाना, क्योंकि अगर आपने लोन ले लिया तो ये लोन कभी खत्म नहीं होता है। आप पूरा लोन चुका देंगे, उसके बाद ये आपकी एक और फीस निकालेंगे, फिर आपका उसका ब्याज निकालेंगे, और ये लोन की राशि इतनी भारी भरकम हो जाती है कि चुकाना एक बड़े आदमी के लिए भी मुश्किल है, फिर आम जनमानस जो है उसके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये साप्ताहिक 30% ब्याज लेते हैं। 30% ब्याज एक सप्ताह में चुका पाना बेहद टेढ़ी खीर होता है। लेकिन इंस्टेंट लोन यानी कि 2 मिनट में लोन अगर किसी बिना कागज की कार्रवाई के मिल जाए तो इसे कौन नहीं लेना चाहेगा। इसी जादुई विज्ञापन के चक्कर में, इसी स्वप्निल विज्ञापन के साए में लोग फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको 5 चीजों पर सावधान रहना चाहिए। 5 चीजें कौन सी हैं? अगर आपने लोन लेने के लिए अप्लाई किया है और आपसे वो कागजी कार्रवाई नहीं मांग रहा है, किसी भी कागज को नहीं मांग रहा है, सिर्फ पैन और आधार कार्ड मांग रहा है, आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं मांग रहा है, तो आप सावधान हो जाइए, यानी कि वो बैंक कंपनी फ्रॉड है। दूसरा, अगर आपसे कोई कंपनी बिना किसी सिविल स्कोर के चेक करे लोन दे रही है, इसका मतलब है कि वो कंपनी फ्रॉड है। तीसरा, आप उसकी वेबसाइट पर जाएं, अगर उसकी एड्रेस वेबसाइट लॉक है, इसका मतलब है वो सुरक्षित वेबसाइट नहीं है, यानी कि आप उस कंपनी पर लोन ना लें। चौथा, जो उन्होंने बताया कि आप उससे कांटेक्ट करके उसका एड्रेस जरूर लें, और अगर कंपनी अपना एड्रेस नहीं बता रही है, इसका मतलब है वो लोग कंपनी फ्रॉड है और आप उससे लोन ना लें। पांचवा, अगर आप किसी ऐप पर लोन ले रहे हैं और वो आपको ब्याज की राशि नहीं बता रही है और आपको ये नहीं बता रही है कि कितने दिनों में लोन खत्म हो जाएगा, तो आप ऐसी कंपनियों से लोन ना लें। आरबीआई इन 5 बातों के लिए लगातार हमें सावधान करता है। आरबीआई कहता है कि अगर आपने लोन लिया है तो आप इस लोन को चुकाने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि ये बैंक पूरी तरह से फ्रॉड है और ये जो ऐप हैं वो भारत में विदेशी फंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और वहां से पैसा आ रहा है जिसको भारतीय बाजार में बांटा जा रहा है, और यहां से चाइनीज ऐप क्रिस्पो करेंसी के जरिए इसे चीन में भेजा जा रहा है। चीन में ऐसे तमाम सारे सर्वर एक्टिव हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन लोन ऐप पर कतई क्लिक ना करें, और कभी भी इस पर गलती से अगर आपने क्लिक कर दिया है तो ये लोन आपका पीछा जिंदगी भर नहीं छूटने वाले हैं। इसीलिए इस लोन से बचे, इन जो स्वप्निल विज्ञापन हैं इनसे बचिए, ताकि आप और आपके परिवार की जिंदगी सुरक्षित रहे। और हाँ, 3 बातें ध्यान रखिए। आप इस लोन को अप्लाई ना करें जिस पर आपका सिविल को स्कोर न चेक कर सके, और अगर आप फंस चुके हैं तो अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी जानने वाले से इस बैंक ऐप में लोन अदा ना कराएं, क्योंकि इसके चलते आप खुद तो फंसे ही हैं, दूसरे आपके रिश्तेदार को भी फंसाया जा सकता है। इसीलिए और इस लोन पर महिलाओं को लोन लेने से खास बचना चाहिए, क्योंकि उसकी पॉर्न फोटो और वीडियो बना करके ये लोग अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, ताकि ऐसी लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूल दूषित किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि इन सारी जानकारी के बाद आप कतई इस लोन ऐप से बचने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि लोन आपको कुछ जरूरतें पूरी करने से तो रोक सकता है, लेकिन आपकी जान बचा सकता है, और आपकी जान बेहद कीमती है। धन्यवाद, शुक्रिया।